सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए 14वें अध्याय के 14वां श्लोक का आज वो पाठ करते हैं। भगवान कहते हैं, यदा शत्वे प्रभिदेतु प्रलयं याति देहभृत तदो तत्मविदालोका आनमलान प्रतिपद्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय सत्व गुण की वृद्धि होती है उस समय प्राणी यदि मर जाए तो वह हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले योग्य निर्मल हिरण्य गर्भादि लोकों को प्राप्त कर जाता है। यहाँ जो तू शब्द है वह तमोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति के लिए है। जिसमें सत्व गुण अधिकता हो वो यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुण्य लोकों में जाता है। वह पुण्य लोक कैसा है? तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों से रहित है। वही हिरण्यगर्भ लोक माने मतलब बैकुंठ, साकेत और कैलाश आदि। यदि शंका हो कि यत् कर्म कुरुते तद भी संपद्यते, इस वचन से पुण्य और पाप रूप कर्मों के अनुसार परलोक की प्राप्ति सुनने में आती है। क्योंकि प्राणियों का अपने कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ गति प्राप्त होती है। वर्णाश्रम के अनुसार या पंडित्य के अनुसार शुभ या अशुभ गति नहीं होती। प्राणियों के मृत्यु के समय पिछले जन्म के पुण्य पाप कर्मों से ही सत्व आदि गुणों का उत्कर्ष होता है। उसके अनुसार ही ब्रह्मादि लोगों की प्राप्ति संभव है। इसलिए श्रुति से भी विरोध नहीं और न स्मृति से विरोध है। भगवान आगे कहते हैं, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। यह 15वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर यदि प्राणी मर जाए तो वह फिर कर्म योगी मनुष्य कर्म योनि मनुष्यों में जन्म होता है। तमोगुण के बढ़ने पर यदि प्राणी मर जाए तो वह पशु आदि मूढ़ योनियों में उसका जन्म होता है। जो कर्माशक्त हैं, जो कर्म के अधीन हैं, वही रजोगुणी हैं। यदि ऐसे जन की मृत्यु होती है तो फिर वो कर्म से युक्त होकर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, जुआ आदि प्रवृत्ति रखने वाले, वो मृत्यु पश्चात मूढ़ योनि में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नारायण, जो भी वस्तु है जिसका आदि और अंत है वह दुखमय है। जिसका प्रारंभ है वह दुखमय है और जिसका अंत है वह दुखमय है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह उसमें रमते नहीं है। ये जो सुख है ये भी दुख ही देता है। हाँ, हमें आरंभ में ऐसा लगता है कि सुख मिल रहा है, पर बाद में उससे भी दुख ही मिलता है। दुख पहले से ही दुख देता है और सुख तो पहले सुख देता है, लेकिन वो भी अंत में दुख ही देता है। तो चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों दुख ही देते हैं। इस संसार में हमारे भोग दो भी प्रकार के हैं और दोनों दुख ही देने वाले हैं। इसलिए संसार को दुख का आलय हमारे महर्षियों ने कहा है। संसार ही त्रिगुणात्मक है और जो है नहीं, वेदांत दृष्टि से वह संसार है। संसार है नहीं, केवल ब्रह्म है और वह भी अपने से अन्य नहीं है। ये संसार अपना स्वरूप ही है महाराज।
जय जय शंकर, हर हर शंकर।